अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल लेट्स कुक विद ऐश। आज मैं आपसे शेयर कर रही हूँ बहुत ही मज़ेदार स्पेशल टी डे शोरबा रेसिपी। ये किस तरीके से बनेगा, ये हमारे रवायती खानों में से है और ये सालन किस तरीके से बन के तैयार होगा, उसके लिए आप वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू आए हैं तो चैनल की वीडियोस को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को हमेशा की तरह प्रेस करना मत भूलिएगा। चलते हैं हम अपनी आज की रेसिपी की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ मैंने सोया सुप्रीम कुकिंग ऑयल लिया है, उसके साथ ही मैंने 1 केजी मटन लिया है, इसको अच्छी तरीके से वॉश कर लिया है और उसके साथ हमने प्याज लिए हैं। ये प्याज लिए हैं, 3 प्याज हैं, इसे जिन्हें कटिंग में कट कर लिया है और उसके साथ टमाटर लिए हैं और 2 टमाटर को पील ऑफ किया है और उसको गोल स्लाइस में कट किया है। उसके साथ ही हमने टिंडे लिए हैं 1 पाव और उसको अच्छी तरीके से छील के 2 स्लाइस में कट किया है और उसके साथ हरी मिर्चें लिए हैं, 5 से 6 हरी मिर्चें हैं और उसको हमने बारीक चॉप कर लिया है। इसके साथ ही हमने अदरक लहसुन का पेस्ट लिया है और उसे 1 टेबलस्पून अदरक 1 टेबलस्पून लहसुन है और उसे मोटा मोटा जिससा चॉप किया है और ये फ्रेश है। उसके साथ ही हमने जो है गरम मसाले लिए हैं, काली मिर्च, दालचीनी और लौंग है। काली मिर्च 6 से 7 है और कुटी हुई लाल मिर्च है, हमने 1 टेबलस्पून ली है। उसके साथ ही 1 टेबलस्पून सफ़ेद ज़ीरा लिया है, साबित सफ़ेद ज़ीरा लिया है। उसके बाद हमने हाफ़ टेबलस्पून जो है सौंफ ली है, 1 टेबलस्पून हमने पिसी हुई लाल मिर्च ली है और 1.5 टेबलस्पून हमने नमक लिया है। हल्दी लिया है हमने हाफ़ टेबलस्पून, धनिया पाउडर लिया है 1 टेबलस्पून और हाफ़ टेबलस्पून हमने ज़ीरा लिया है, हाफ़ टेबलस्पून ही हमने गरम मसाला यूज़ किया है। और उसके साथ ही अब हम जो है कहाँ ये यूज़ करने हैं मैं आपको साथ साथ बताती जाऊँगी। यहाँ हमने कुकर ले लिया है और कुकर में हम आज बना रहे हैं शोरबा और उसके साथ ही हमने 1 कप ऑयल लिया है और इसके अंदर डाल दिया और फ्लेम को ऑन कर दिया है। फ्लेम को ऑन करने के साथ ही हम इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डाल देंगे और अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करने के साथ ही हम इसमें साबित गरम मसाले जिसमें लौंग, काली मिर्च और दालचीनी, ये साबित ज़ीरा और सौंफ है वो इसमें ऐड कर देंगे और अब इसको अच्छी तरीके से थोड़ा सा कलर चेंज होने तक इसको जो है अच्छी तरीके से मिक्स आउट करेंगे। यहाँ मैं मिक्स आउट कर रही हूँ, हम इसमें चिकन जो है मटन ऐड कर देंगे। यहाँ मैं मटन जो है अब इसमें ऐड कर रही हूँ। अब यहाँ मटन ऐड कर लिया है, मैं इसमें यहाँ पे प्याज ऐड कर रही हूँ और प्याज ऐड करने के साथ ही हम इसको अच्छी तरीके से मिक्स आउट कर लेंगे। मिक्स आउट करने के साथ ही अब हम इसमें इसको सौगी होने तक अच्छी तरीके से मिक्स आउट करेंगे। थोड़ा सा हल्का सा इसका कलर चेंज होगा तो हम इसके अंदर जो है मटन ऐड कर देंगे। यहाँ मैं इसमें मटन ऐड कर रही हूँ, अब आपके सामने मैं इसमें मटन ऐड कर रही हूँ। मटन ऐड करने के साथ ही इसको अच्छी तरीके से मिक्स आउट करेंगे ताकि जो गोश्त है इसकी स्मेल भी ख़त्म हो जाए। और यहाँ मैं इसको अच्छी तरीके से मिक्स आउट करने के साथ ही यहाँ 5 मिनट्स तक मैंने अच्छी तरीके से इसको मैंने मिक्स आउट किया। अब इसमें ग्रीन चिलीज़ डालेंगे, यहाँ मैंने ग्रीन चिलीज़ इसमें ऐड कर रही हूँ। ग्रीन चिलीज़ ऐड करने के साथ ही इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है और इसके साथ ही हम यहाँ पे टमाटर जो स्लाइस में कट किए थे वो इसमें ऐड कर दिए हैं। अब इनको अच्छी तरीके से मिक्स आउट करेंगे, 5 मिनट्स तक इसे पकाएंगे ताकि टमाटर अपना पानी छोड़ दें और गोश्त भी अपना पानी खुश्क कर दे। इसके साथ ही अब हम इसके अंदर जो है अच्छी तरीके से मिक्स आउट करें, जैसे मैं आपके सामने मिक्स आउट कर रही हूँ और उसके साथ ही हम मसाले डालेंगे। अब यहाँ पे जो है हम पिसी हुई लाल मिर्च, नमक, हल्दी, धनिया और ज़ीरा ऐड कर देंगे और साथ ही कुटी हुई लाल मिर्च भी ऐड कर देंगे। और गरम मसाला इस वक्त ऐड नहीं करना है, कहाँ ऐड करना है वो मैं आपको साथ साथ बताऊंगी। यहाँ अब हम ये सारे मसाले ऐड करने के बाद अगैन इसको मिक्स आउट करेंगे। मिक्स आउट अच्छी तरीके से करने के साथ अब हम जो है इसके अंदर जो है पानी ऐड करेंगे। कितना पानी ऐड करना है और कुकर को चलाना है तो हम यहाँ पे 2 गिलास पानी ऐड कर रहे हैं। यहाँ मैं 1 गिलास पानी ऐड किया है, उसके साथ ही हम 1 और गिलास पानी ऐड करेंगे और उसके साथ हम कुकर को बंद करके इसके प्रेशर को भरने तक चलाएंगे। अब यहाँ प्रेशर इसको बंद कर रही हूँ मैं, यहाँ कुकर को मैंने बंद कर दिया है। यहाँ मैंने सीटी को लगा दी है और फ्लेम को ऑन कर दिया है। जब कुकर की सीटी चलने लगेगी उसके 10 मिनट के बाद जो है हम इसको ओपन कर लेंगे। यहाँ ये सीटी चल चुकी है, 10 मिनट हो चुके हैं तो यहाँ फ्लेम को बंद करेंगे और साथ ही हम इसको ओपन करेंगे और देखेंगे कि हमारे क्या कंडीशन है इस वक्त गोश्त की। यहाँ जो है गोश्त गल चुका है और अभी एक्सेस पानी भी है और उसके साथ ही अब हम इसको अच्छी तरीके से पानी को ख़त्म करके इसको भूनेंगे और साथ ही हम इसके अंदर जो है अभी इसी टाइम में हम इसमें टिंडे भी ऐड कर देंगे ताकि टिंडे भी गल जाएं साथ में और अच्छी तरीके से भून जाएं। अब यहाँ जो है इस वक्त मैं इसको मिक्स आउट कर रही हूँ साथ में। अब इसमें यहाँ पर हम टिंडे ऐड कर देंगे। यहाँ मैं इसमें टिंडे ऐड कर रही हूँ। टिंडे ऐड करने के बाद इसको अच्छी तरीके से फुल फ्लेम के ऊपर आप इसको भूनेंगे। जैसे ही भूनेंगे तो इसका जो ऑयल है वो ऊपर आने लग जाएगा और वो अच्छी तरीके से भून जाएगा सालन। अब हम इसको भूनते जा रहे हैं, अच्छी तरीके से आप चम्मच हिलाते जा रहे हैं और भूनते जाएं
اور یہاں جو ہے ہمارا جو ہے اچھی طریقے سے سالن بھن چکا ہے، جس سے آئل جو ہے اوپر آ رہا ہے، اس کی یہ نشانی ہوتی ہے۔ اور اس کے ساتھ ہی اب ہم اس کے اندر جو ہے پانی ایڈ کر دیں گے۔ آپ نے کتنا جو ہے گاڑھا رکھنا ہے شوربہ، اس حساب سے آپ ایڈ کریں گے۔ یہاں میں نے جو ہے 3 گلاس جو ہے پانی میں ایڈ کروں گی، اور ایڈ کرنے کے ساتھ ہی جو ہے یہاں میں نے 3 گلاس پانی ایڈ کر دیا ہے، اور اس کے ساتھ جو ہے ہم اس کو جو ہے اس میں ابھی ہم اس اسٹیج پر آ کے جو ہمارا ثابت پیسا ہوا گرم مسالہ ہے وہ اس میں ایڈ کر دیں گے۔ اور گرم مسالہ ایڈ کرنے کے بعد جائفل جاوتری ہے ہاف ٹیبل اسپون، وہ بھی اس وقت ہم ایڈ کریں گے۔ ایڈ کرنے کے ساتھ ہی اب ہم اس کو فلیم کو بند کر کے اس کو اچھی طریقے مکس آؤٹ کریں گے، اور اس کے جو ہے ڈھکن کو بند کر کے ہم اس کو لو فلیم کے اوپر جو ہے 15 منٹس تک پکنے دیں گے، تاکہ ہمارے ٹینڈے بھی جو اچھی طریقے سے گل جائیں۔ اب یہاں ہمارا جو ہے ٹینڈے گل چکے ہیں، اور اب جو ہے ہمارا جو آئل ہے اس کے اوپر ایکسس آئل آ چکا ہے۔ اٹ مینس یہ کہ آپ کا شوربہ تیار ہو چکا ہے۔ اور اب اس کے ساتھ ہی ہم اس کے اندر لاسٹ انگریڈینٹ ڈالیں گے جو ہے کٹی ہوئی کالی مرچ، اور اس کے ساتھ ہی فلیم کو جو ہے بند کر دیں گے۔ اور یہاں دیکھیں ہمارا شوربہ تیار ہو چکا ہے، بہت ہی مزیدار شوربہ تیار ہوا ہے۔ اور آپ یہ دیکھیں کتنا اچھا کلر آیا ہے، اور یہاں دیکھیں ہمارا شوربہ تیار ہو چکا ہے۔ اس کا کس طریقے سے روایتی شوربہ بنایا ہے میں نے، آپ بھی اسی طریقے سے بنائیے گا، اور اس کا فیڈ بیک دینا ہمیشہ کی طرح مت بھولیے گا، اور ہمیشہ کی طرح مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ یہاں میں نے گارنشنگ کی ہے ہری مرچ اور دھنیے سے، اور تھوڑی سی میں نے اس کے اوپر جو ہے ادرک کو جولین کٹنگ میں کٹ کر کے ڈال دیا ہے۔ اللہ حافظ۔